जेडीयू के कद्दावर नेता और मटिहानी से 3 बार के विधायक बोगो सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। और न कि सिर्फ जेडीयू का साथ छोड़ा बल्कि उन्होंने आरजेडी का दामन भी थाम लिया। और अब वो तेजस्वी यादव से वादा कर रहे हैं कि पूरा बेगूसराय सिर्फ आरजेडी का होगा और यहां पे एनडीए का खाता तक नहीं खुलेगा। मतलब बेगूसराय जिताने की जिम्मेदारी जो है वो बोगो सिंह ने अपने कंधे पे उठा ली है और कहा है कि 7 की 7 सीट आरजेडी या महागठबंधन के झोली में जाएगा, ना कि कोई और नेता वहां से जीत पाएगा। पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से बागी हुए बोगो सिंह अब बड़ा समस्या बनते जा रहे हैं जेडीयू के लिए, और जेडीयू इसके ऊपर क्या कुछ करेगी, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आखिरकार तेजस्वी यादव ने क्या सेट कर दिया है, बेगूसराय जो है वो सेट करने की जिम्मेदारी बोगो सिंह के ऊपर, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं जेडीयू से बोगो सिंह। इनका दबदबा रहा है पूरे बेगूसराय में, भूमिहार नेता हैं और भूमिहारों का खास करके सपोर्ट जो है वो बोगो सिंह को हमेशा से मिलते आया है। और इसी की बदौलत तो वो 3 बार विधायक भी रहे हैं। इसी की बदौलत पूरे बेगूसराय में जो है इनका पूरा माहौल रहता है। और ऐसे में बेगूसराय सेट करने की जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधे पे बोगो सिंह ने स्वयं उठा लिया है। हमारे यहां पर आया जाता है कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, हमेशा सामने से ली जाती है। और ये सामने से आके जिम्मेदारी ले रहे हैं कि पूरा का पूरा बेगूसराय अगर आपको ना जितवाया तेजस्वी यादव जी तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। उन्होंने 7 सीट पे दावेदारी जो है वो ठोक दी और कहा है कि 7 सीट जीतना तय है। अब ये 7 सीटें कौन कौन सी हैं विधानसभा, बेगूसराय में विधानसभा की सीटें तो आपको बता देता हूं। चोड़िया बरियारपुर है, उसके बाद बछवाड़ा है, उसके बाद तिघरा है, मटिहानी जहां से बोगो सिंह स्वयं इस बार चुनाव लड़ने के फिराक में है, उसके बाद शाहपुर कमल है, बेगूसराय है और बखरी है। इन सभी सीटों पे जो है वो दावेदारी बोगो सिंह के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सभी सीटें चाहे प्रत्याशी कोई भी हो मैं उसके लिए पूरा मैनेज करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ये तमाम सीटें जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में जाए, तेजस्वी यादव का यहां पे पताका फहरे और इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा। ये बात बोगो सिंह का कहना है। और बोगो सिंह के इस बात के बाद, बोगो सिंह के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू की समस्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि भाई 7 सीट मतलब ये क्या, बोगो सिंह तो अब अपना बेस्ट देने वाले हैं। वो कहा जाता है ना कि भाई ऐसे आप नॉर्मल खेल रहे होते हैं लेकिन जब पता चलता है कि हम अब उस टीम से निकाले गए जिसके लिए आज तक खेलते आए हैं और हमें किसी विपक्षी टीम ने रख लिया है तो उस टीम के सामने हमारा प्रदर्शन और बेहतर करने का होता है ताकि हम उनको एहसास करा सके कि भाई तुमने हमको निकाल के गलती किया। और यही काम अब बेगूसराय में जो है वो बोगो सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने हमको निकाल दिया या फिर आपने हमको तवज्जो नहीं दी, चलिए अच्छी बात है। हम जो है अब चले गए हैं तेजस्वी यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ जाके अब हम ऐसा कारनामा करेंगे कि हमारे जेडीयू छोड़ जाने पे पूरा जेडीयू का खेमा अफसोस करेगा। 7 की 7 सीट बेगूसराय की जो है उसमें हम तेजस्वी यादव को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और देख लीजिएगा तेजस्वी यादव वहां पे 7 सीटें जीत भी जाएंगे। ये दावा है बोगो सिंह का। 3 बार के विधायक रहे हैं, पूरा जो है इनका एक माहौल बना रहता है बेगूसराय में। और बेगूसराय ही नहीं बल्कि भूमिहार समाज की अगर बात की जाए तो भूमिहार समाज पे भी एक अमिट छाप है बोगो सिंह का। भूमिहार समाज का वोट जो है वो इनको जाता है और ऐसे में अगर ये बागी हुए हैं तो समस्या नीतीश कुमार के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव को भी एक ऐसा सिपाही मिल गया जो बेगूसराय में कम से कम उनका काम आसान कर सकता है। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं खुश भी हैं कि चलो भाई साहब, एक तो हमने एक ऐसे बंदे को अपने पार्टी में शामिल कराया है जो जेडीयू का कद्दावर नेता था। मतलब यहां पे फायदा कि उसने पार्टी छोड़ दी जेडीयू की और उसके बाद वो पार्टी छोड़ के शामिल हुआ तो आरजेडी में यानी हमारे पार्टी में, तो इससे हमें डबल फायदा हो गया है। मतलब जो रुतबा, जो उनकी लेगेसी है बोगो सिंह की, वो सब कुछ अब तेजस्वी यादव को बेगूसराय में मिलेगा और उन 7 सीटों पे चुनाव जितवाने के लिए बोगो सिंह अपनी एड़ी चोटी का दम बल लगा देंगे। अब इस बात से तेजस्वी का राह
कम से कम बेगूसराय में तो आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और बेगूसराय में तेजस्वी यादव बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके पीछे का कारण है कि वहां पे यादव भी बहुत ज्यादा संख्या में है, भूमिहारों का बोलबाला है, तो जो भूमिहार का एक बड़ा नेता बेगूसराय से आता है वो अब आरजेडी में है। मुसलमानों की जो बात है तो कहा जाए तो मुसलमान पहले से ही आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में जो बेगूसराय से दावा बोगो सिंह का किया गया है, इससे समस्या जेडीयू और एनडीए के तमाम घटक दलों को होगा, बल्कि तेजस्वी यादव खुशी मनाएंगे, खुश होंगे कि चलो भाई बेगूसराय अब फतेह करना बाकी है, बस चुनाव का डेट अनाउंस हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या बेगूसराय से जो बोगो सिंह है वो वाकई खेल बदल देंगे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।